वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ये जो पसीना बहाया जा रहा है वो इसीलिए बहाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली से सरकार में जो लोग हैं वो हटने जा रहे हैं। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। लोकसभा चुनाव का रण आखिरी चरण की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। यूपी के इस रण में केवल 13 सीटों का संग्राम ही बाकी है, लेकिन अब तक के चुनावी घमासान में उन चेहरों का भी इम्तिहान रहा जो अपने अपने खेमे के सेनापति हैं, या यूं कहिए कि एक तरफ मोदी योगी तो दूसरी ओर अखिलेश राहुल के चेहरे में भी चेहरे की जंग रही। यूपी की बिसात पर बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस चुनावी महाभारत में मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कामकाज, केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए जनता का दिल और चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश की है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव आगे बढ़कर के देश के राजनीतिक दल नहीं, देश के राजनेता नहीं, ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई है। 400 पार वाले प्लान के लिए यूपी की 80 सीटों का भी टारगेट रखा गया। इसके लिए सीएम योगी ने पहले चरण से ही धुआंधार रैली और रोड शो करके विपक्षी खेमे की नींद उड़ा दी। राम मंदिर, कानून व्यवस्था और बुलडोजर बाबा वाले ब्रांड ने इस चुनाव में सीएम योगी के चेहरे पर और 4 चांद लगा दिए। इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग एक ही बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। यूपी की बिसात पर देखे तो 2 विंडो ही है इस बार का चुनाव। एक तरफ बीजेपी या एनडीए तो दूसरी ओर सपा कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन। हालांकि यहां राहुल गांधी से ज्यादा इम्तिहान अखिलेश यादव का ही है, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रही। वहीं अखिलेश यादव ने जहां पेपर लीक, अग्निवीर जैसे मुद्दे उठाए, वहीं उनकी रैलियों में भी भीड़ का भंवर दिखा। लेकिन सवाल वही है, क्या जनता उनके मुद्दों से जुड़ पाई? क्या 2 लड़कों की जोड़ी ने जनता के मुद्दों को जमीन पर कहीं उठाया? 4 जून को मंगल है और मंगल ही हो जाएगा उस दिन। 4 जून को है कौन सा मंगल है कि नहीं है? मंगल मंगल होने जा रहा है। और जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। बहरहाल यूपी की बिसात पर 67 सीटों के मतदान के बाद अब बीजेपी जहां 80 में से 80 का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरे खेमे से भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव परिणाम तो भले ही 4 जून को आएगा, उससे पहले सवाल यह है कि चुनावी रण में कौन सा चेहरा हिट रहा और कौन फ्लॉप। सवाल ये भी है कि मोदी योगी बनाम अखिलेश राहुल में से किसकी जोड़ी में दिखा दम।
वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।